नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं वास्तु कंसल्टेंट उमेश दामगे। हमने पिछली वीडियो में आयुर्वेद के कनेक्शंस देखे ईशान को लेकर, और आज इस वीडियो में हम एस्ट्रोनॉमी शास्त्र और विज्ञान का एक संगम देखने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में वास्तु को स्टडी किया, ज्योतिष को ईशान से स्टडी किया, आयुर्वेद को स्टडी किया, कफ कैसे बनता है इसको स्टडी किया, और इस वीडियो में हम साइंस की बात करेंगे और उसके जरिए मैं आपको और एक लिंक दूंगा कि हमें ईशान को इंपॉर्टेंस क्यों देना है। अब तक हमने बहुत सारी चीजें समझी। ईशान कोण को वास्तु में इतना महत्व क्यों दिया गया, बृहस्पति को ध्यान और वृद्धि का प्रतीक क्यों माना गया, और जल तथा पृथ्वी तत्व मिलकर कप का निर्माण कैसे करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण है, क्या वास्तव में आकाश में दिखाई देने वाला जुपिटर और वास्तुशास्त्र का बृहस्पति एक ही बात है, या अलग अलग स्तरों पर समझे जाने वाले सिद्धांत है? इस बड़े प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा विचार साझा करना चाहता हूं। भारतीय दर्शन में एक प्रसिद्ध उक्ति कही जाती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसका अर्थ यही नहीं कि शरीर और ब्रह्मांड बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि यह प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत छोटे और बड़े दोनों स्तर पर दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यही नहीं है कि शरीर और ब्रह्मांड बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि यह कि प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत छोटे और बड़े दोनों स्तर पर दिखाई देते हैं। इसीलिए सोच के आधार पर हमारे ऋषियों ने मानव शरीर, प्रकृति, ग्रह, ऋतुएं और भवन, इन सभी को एक साथ समझने का प्रयास किया है। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एस्ट्रोनॉमी की ओर। आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है और इसका आयतन इतना विशाल है कि इसके भीतर 1000 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। इसे गैस जाइंट कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। इसका संबंध चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसका मैग्नेटोस्फीयर पूरे सौरमंडल की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि जुपिटर का विशाल गुरुत्वाकर्षण कई धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। इसी कारण सौरमंडल की गतिशीलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या प्राचीन वास्तुकारों को यह सब पता था? क्या उन्होंने जुपिटर को इसलिए चुना क्योंकि वह गैस जाइंट है? तो दोस्तों, इसका कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ऐसा दावा करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। लेकिन क्या उन्होंने बृहस्पति को विस्तार, ध्यान, वृद्धि का प्रतीक माना? हाँ, और यही बात शास्त्रीय परंपरा में स्पष्ट रूप से मिलती है। यानी एस्ट्रोनॉमी में हमें ग्रह का भौतिक स्वरूप पता चलता है, बल्कि ज्योतिष और वास्तु उसी ग्रह को एक सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रतीक रूप में देखते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि जुपिटर हमारे घर को प्रभावित नहीं करता है तो ईशान दिशा का महत्व किस आधार पर समझा जा सकता है? और यहाँ आधुनिक भवन विज्ञान
कुछ रोचक बातें बताते हैं। हम यह जानते हैं सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। सुबह का प्राकृतिक प्रकाश हमारी जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह की रोशनी मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन के प्राकृतिक चक्र को भी प्रभावित करती है, जिससे नींद, सतर्कता, मनोदिशा और दैनिक कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, बायोफिलिक डिजाइन और हेल्दी बिल्डिंग डिजाइन भी प्राकृतिक प्रकाश, खुले स्थान और अच्छे वेंटिलेशन पर जोर देती है। अब ध्यान दीजिए कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे वास्तु सिद्ध हो गया। मैं केवल यही कह रहा हूं कि ईशान दिशा को खुला रखने की पारंपरिक सलाह कुछ परिस्थितियों में आधुनिक भवन विज्ञान के सिद्धांत भी मेल खाते हैं। यही वह स्थान है जहां परंपरा और आधुनिक शोध एक रोचक संवाद शुरू करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आयुर्वेद की ओर। आयुर्वेद कहता है शरीर में संतुलन आवश्यक है। जो चरक संहिता है उसका एक प्रसिद्ध सूत्र है समदोषः समग्निच्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष, अग्नि, धातुएं, मल, इंद्रिया और आत्मा संतुलित है उसी को वास्तव में स्वस्थ कहा गया है। अब स्वयं सोचिए कि यदि शरीर का स्वास्थ्य संतुलन पर आधारित है तो क्या घर की संरचना भी संतुलन पर आधारित नहीं होनी चाहिए? यही प्रश्न वास्तुशास्त्र पूछता है और शायद यही कारण है कि ईशान कोण को ज्ञान, प्रकाश, जल, पोषण और संतुलन का स्थान माना गया है। क्या केवल ईशान दिशा सही होने से सब बदल जाएगा या जीवन बदलने के लिए आहार, विहार, विचार और व्यवहार भी बदलने होंगे? यही समझेंगे अगले पार्ट में, जहां हम ईशान कोण के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, घर की प्लानिंग और वास्तविक रेमेडीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।